नमस्कार बहनों, आइए आज भाई दूज के इस कथा का श्रवण करते हैं। एक बूढ़ी अम्मा थी जिसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी थी तो उसकी शादी बहुत अच्छे घर में हो गई, और लेकिन ये लोग थोड़े गरीब थे तो अपना माँ बेटे रहते थे। तो बहुत दिनों बाद त्योहार आया भाई दूज का। भाई का मन किया अपनी बहन से मिलने का। अपनी माँ से बोला, माँ मैं दीदी से मिलने जाऊँगा। तो माँ ने मना किया कि नहीं, अभी नहीं जाना है, आज त्योहार के दिन क्या जाएगा, अभी घर में कुछ है भी नहीं, क्या लेके जाओगे खाली हाथ, अच्छा नहीं रहेगा। वो बोला मैं नहीं जाऊंगा। माँ ने मना किया लेकिन वो बोला मैं जाऊंगा ही। तो माँ से अपना कह के अपना निकल गया, रास्ते में जाने लगा। वहाँ एक नदी मिली। नदी ने कहा मैं तुम्हें खाऊंगी। वो बोला नहीं, मैं बहुत दिन बाद अपनी दीदी से मिलने जा रहा हूँ, मिल के आऊँगा, फिर तुम मुझे खा लेना। तो नदी बोली ठीक है। फिर वो आगे गया तो उसे एक सांप मिला। बोला कि मैं तुम्हें डसूंगा। वो बोला नहीं, अभी मैं बहुत दिन बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, मैं अपनी बहन से मिल के आ जाऊँ तब आप मुझे डस लेना। सांप बोला ठीक है। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ा उसको एक शेर मिला। बोला आज तो बहुत अच्छा भोजन है, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें खाऊंगा। बोला नहीं शेर महाराज, मुझे जाने दो, मैं अपनी बहन से मिल के आऊँगा, फिर मुझे खा लेना। फिर वो अपनी बहन के पास गया। बहन से मिलने का उसको उत्साह था, बहन को बाहर से आवाज़ दे रहा था। तो बहन उस समय आयु जोड़ रही थी, भाई दूज का पूजा कर रही थी। तो आयु जोड़ते समय बोला नहीं जाता, इसीलिए वो नहीं बोली। फिर वो बुला के वापस जाने लगा कि शायद आज मेरी बहन मुझसे बोलेगी नहीं, मैं घर वापस चलता हूँ। तो ऐसे ही वो वापस जाने लगा। तो उसकी बहन जब जोड़ ली तब दौड़ के आई, बोली भैया क्या बात है, क्यों वापस जा रहे हो। फिर बताइए अपने भाई को कि भाई मैं आयु जोड़ रही थी, ऐसा मान्यता है कि आयु जोड़ते समय नहीं बोला जाता, नहीं भाई के प्राण संकट में आ जाते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। आओ भाई चलो घर में बैठो मेरे साथ। लिवा गई। फिर वो अपने भाई को भीतर लिवा गई, बैठाई। फिर सोची अपने भाई को अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाऊं। तो खीर बनाने लगी, पूड़ी बनाने लगी। अब दूध में डाल दिया उसने पूड़ी, और तेल में डाल दिया चावल, पक ही नहीं रहा था। तो फिर सोची क्यों नहीं पक रहा है। फिर भाई गया देखने, तो देखा तो कहा ऐसे नहीं पकेंगे, अब तुम दूध में चावल डालो और घी में पूड़ी तलो, तब तुम्हारा खीर पूड़ी तैयार होगा। फिर उसने अपने भाई को खिलाया पिलाया, फिर बात किया। फिर वो जाने के लिए कहा तो कहा कि ऐसे मत जाओ भैया, अब मैं तुम्हें कुछ बना के दे दूँ तब तुम जाओ। तो उसने चक्की में आटा पीसा, भाई के लिए लड्डू बनाया। जब उसने अपने भाई के लिए लड्डू बनाए, भाई को दे दिए, वो चला गया। फिर उसने अपने बच्चों को लड्डू जब देने के लिए डब्बा खोला तो सारे लड्डू हरे हो गए थे। तो फिर वो जाके देखी तो चक्की में गलती से आटा पीसते समय उसने वो पीस दिया था, सांप का बच्चा पीस दिया था। तो इसी कारण सारे लड्डू हरे हरे हो गए थे। अब वो दौड़ के अपने भाई के पास जाने लगी कि भाई ने कहीं लड्डू खा तो नहीं लिए। अब वो भाई के पास गई, बोली भाई आपने लड्डू खाए तो नहीं। वो बोले नहीं बहन, अभी वो पेड़ के ऊपर रखे हुए हैं, तो कहीं मत खाना, क्योंकि उसमें मैंने गलती से सांप का बच्चा पीस दिया था, मैंने देखा तो उसमें सांप का बच्चा था, सारे लड्डू हरे थे। तो उसने क्या किया, सारे लड्डू को लेके मट्टी में अंदर दबा दिया कि कोई और जानवर ना खा सके, किसी और को हानि ना हो सके। फिर उसके बाद अपने भाई से बोली भैया मुझे प्यास लगी है। भाई बोला रुको मैं पानी लेके आता हूँ। बहन बोली नहीं रुक जाओ, मैं खुद ही जाती हूँ, पी के फिर वापस आ जाऊँगी। अब वो गई तो वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। तो बोली आप कौन है यहाँ पे। कहीं मैं विधाता हूँ। कहीं क्या क्यों बैठी हैं। कहीं इधर से ही एक भाई जाने वाला है जिसकी बहन ने एक सांप के बच्चे को मार डाला है भाई के मुंह में, उसी के मुझे प्राण हरने हैं। वो सोची ये तो मेरा ही भाई है, मैंने ही सांप की जान ले ली है। तब बूढ़ी अम्मा से वो पूछी कि बताओ अब कैसे मैं अपने भाई की जान बचाऊं, मैं ही वो हूँ जो नहीं देखी और सांप को जाता में पीस दिया आटे के साथ। बोली अब यही रास्ता है कि तुम जाओ और उसके बाद अपने भाई को तब तक गाली दो जब तक उसका शादी ना हो जाए। जब तक उसका शादी नहीं हुआ तब तक तुम उसको गाली देती रहना, और जब जब उसके संकट आएगा, आग लग जाएगा, सांप आएगा, तब उसको रक्षा कर सकोगी तो कर लेना।
अब वो पानी पी के गई, अपने भाई से बोली कि भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। बोला चलो ठीक है। तो फिर बताया बहुत संकट है। कहें क्या बात है? कहें रास्ते में सांप मिला था, नदी मिली थी और शेर भी मिला था। बोला हम खाएंगे, आप लोगों को डसेंगे, लेकिन मैंने उन लोग को वचन दिया है कि मैं अपनी बहन से मिल के आऊँगा तब आप लोग मुझे खा लीजिए। कहे कोई बात नहीं, चलो मैं रुको, मैं आती हूँ, फिर साथ में चलते हैं दोनों लोग। फिर वो अपना सारा सामान लेके आई। जैसे ही आगे सांप आया, सांप को उसने दूध दे दिया और सांप दूध पीने लगा। फिर वो अपने भाई को ले गए, आगे बढ़ी। फिर जैसे ही आगे बढ़ी तो शेर आया। अब शेर को उसने मांस दे दिया, वो मांस खाने लगा। फिर आगे बढ़ी तो फिर नदी उफान पे आ गई। तो उसने नदी के लिए चुन्नी ली थी, चुन्नी उड़ाई, नदी प्रसन्न हुई, उन लोग को जाने का रास्ता नदी ने उन लोगों को जाने का रास्ता दे दिया। फिर वो अपने घर पहुँचे। वो बोला माँ देखो बहन भी आई है। अब माँ तो बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही बहन घर पे पहुँची खूब भाई को गाली देने लगी। तो माँ बोली क्यों इसको लेके आया है, जानता है ये स्वभाव की कैसी है, क्यों लेके आया है? तब भी गांव वाले कोई रिश्ता लेके आ गया भाई का, तो रिश्ता पक्का हो गया। तो गांव वाले कहें बोले कि चाहे जैसी भी है भाग्यशाली बहन। जैसे सगाई होने लगी वैसे वहाँ पे आग लग गई। अब बहन तो जानती थी, फिर सबको हटाया और खुद ही आग बुझा दिया। फिर जैसे ही शादी करने जाने लगे, वहाँ बोली कि अरे इधर से नहीं जाओ, पिछले रास्ते से जाओ। जैसे ही बोली पीछे रास्ते से जाओ, सबको इधर उधर करने लगी। तब से आगे का दरवाज़ा गिर गया। सब गांव वाले बोलो देखो ये अपने भाई को बाल बाल बचा रही है, रक्षा कर रही है, इसकी बात मानना। लेकिन माँ तो घबरा रही थी कि देखो ये शादी को होने देगी कि नहीं होने देगी। उसको लिवा गए, कही कि हम भी जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे, शादी में लिवा गई। जैसे शादी होने लगा वहाँ सिंदूर दान में सांप आ गया। अब वो सांप पकड़ के रख ली, जानती थी यहाँ पे। अब शादी हो गई, रात जगह की बारी आई तो वो बोली नहीं पहले मैं रात जगह करूँगी तब इनकी होगी। तो गांव वाले कहे ये कौन सी बात है, लेकिन फिर कहे चलो अब जिद कर रही है तो मानो। तो कमरे में पर्दा लगा के एक तरफ दूल्हा दुल्हन को लेटाया गया, दूसरी तरफ वो अपना बैठी थी। जैसे ही बैठी थी तो एक सांप आ गया, वो तो जान रही थी। फिर सांप आया, वो सांप पकड़ ली, तब जाके सोई। अब वो उसको निश्चिंत हो गई, मेरे भाई का शादी हो गया, उसका संकट टल गया। फिर वो सो के उठी तो माँ ने सारे रिश्तेदार को भेज दिया था कि कहीं ये उठ के फिर से आफत करने लगेगी। तो पूछी कि माँ सारे लोग कहाँ गए? तो बोली कि सब लोग तो गए अपने घर। तो बोली नहीं पहले सबको बुलाओ और फिर मुझे विदा करो, तब उनको विदा करो। बोली ठीक है। सब आ गए तो सांप को जो बंद करके रखी थी फिर दिखाई कि देखो यही है। सब मेरे भाई को ऊपर इतना संकट था, देखो सगाई में आग लग गई, फिर दरवाज़ा गिर गया, फिर मेरे भाई के प्राण संकट में आ गए, सांप आ गया। तो अब क्या करती, हमको विधाता ने बताया था इसीलिए मैंने ऐसे ऐसे किया। मेरे वजह से जिसको भी गलती हुआ भैया, जिसको भी कष्ट हुआ मुझे माफ़ करो। सब अपने घर जाओ, मैं भी अपने घर जाऊँ। जैसे ही भगवानी यमराज और यमुना बहन का प्यार बना रहा, वैसे ही हम सब भाइयों बहनों का प्रेम बना रहे। यही आशीर्वाद देते हुए लेते हुए इस कथा को समाप्त करते हैं।